हम लोग इस चैनल में हम लोग एक्चुअली एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इस चैनल का नाम तो गवर्नमेंट सर्विस रूल है, लेकिन इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल एंड सर्विस रूल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट किस रूल के तहत उनको डिसिप्लिन किया जाता है, उनको उनके कंडक्ट रूल्स क्या हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि देखिए स्क्रीन में दिख रहा है फाइनेंशियल एंड सर्विस रूल। इसी इस ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को में कई सारे चैप्टर होंगे जो कि इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे खासियत बात है ये है कि हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हिंदी और इंग्लिश में, जिसको अभी मॉडर्न टाइम में इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। इसमें पीडीएफ देंगे, फिर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज में एमसीक्यू करेंगे। जो भी इसमें इजी वे में लोगों से जैसे हम लोग बात करते हैं उस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। कॉमन पीपल भी इसमें ये सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग सर्वेंट एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे ड्यूटी करता है, कैसे डिसिप्लिन करता है। आपको सिर्फ 4 स्टेप फॉलो अप करना है। इसी वीडियो में हम आपको आगे चल के बताएंगे कि कैसे 4 स्टेप फॉलो अप करिएंगे जिससे आपका यह सब्जेक्ट कम्प्लीटली कवर्ड हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसमें सिंपल फाइनेंशियल एंड सर्विस रूल गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस कंडीशन, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तथा डिसिप्लिनरी मैटर को रेगुलेट करने वाले एक महत्वपूर्ण रूल्स है। एक रूल है जो कि ये सारे चीज़ बताता है कि उसकी सर्विस कंडीशन कैसी होगी, उसका फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, डिसिप्लिन क्या होगा, उसको रेगुलेट करने का रूल है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए। बात है कि इसकी सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए हम लोग इसमें कुछ चैप्टर्स हैं उसका अध्ययन करेंगे। पहला है कि इसका डिफिनेशन, इम्पोर्टेंट डिफिनेशन ऑफ एफआर। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो सर्विस रूल है या फाइनेंशियल रूल है उसको एफआर और एसआर, मतलब ये फाइनेंशियल रूल और सर्विस रूल पे ही डिपेंड करता है कि कैसे कैसे उसको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंटी सब को लाना है इसको। दूसरा चैप्टर है ज्वाइनिंग टाइम और ट्रैवलिंग अलाउंस। दूसरा चैप्टर है ज्वाइनिंग टाइम और ट्रैवलिंग अलाउंस। तीसरा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, कंडक्ट रूल्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। इस कंडक्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये बताया जाता है कैसे गवर्नमेंट को सर्वेंट को क्या क्या कंडक्ट है, किस आधार पे आपको क्या करना है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो किस आधार पे, तो इसी कंडक्ट रूल पे ही उसको डिफाइन किया जाता है। इसको भी हम लोग सीखेंगे बहुत ही इजी वे में। क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील्स। किसी गवर्नमेंट का अगर मान लीजिए कि सस्पेंड हो गया तो उसको कैसे फिर रीइंस्टेट किया जाता है, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे। ये बहुत ही हम इजी से सिखाएंगे। केवल 4 स्टेप आपको पूरा करना है। 4 स्टेप पूरा क्या क्या अभी हम बताएंगे। फिर फाइनेंशियल पावर है। फाइनेंशियल पावर इसमें क्या है, एचटीसी जो होम ट्रेवल कंसेशन है, गवर्नमेंट साल में एक बार आपको टूर करने के लिए देती है, ट्रैवल करने देती है इंडिया में, अपने घर जा सकें उसको, वो सब देती है। तो ये सब चीज़ हम इसमें सीखेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपके बच्चे की पढ़ाई करेंगे उसका अलाउंस दिया जाता है। एचआरए, हाउस रेंट प्रोविज़न, मतलब आपको क्वार्टर में रहेंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहेंगे तो एचआरए नहीं मिलेगा, बाहर में रहेंगे तो एचआरए मिलेगा। तो ये चीज़ क्या है कंडीशन, वो सब डिटेल में और बहुत ईजी लैंग्वेज में सुनेंगे। फिर लीव रूल भी सीखेंगे हम लोग, अभी रिवाइज हो चुका है वो। इसमें पेंशन है, ग्रेचुटी है, फैमिली पेंशन प्रोविज़न है, जीपीएफ है। इस पेंशन ग्रेचुटी में हम लोग ओपीएस पहले सीखेंगे, ओपीएस, फिर एनपीएस और अभी आया हुआ है यूपीएस। ये तीनों चीज़ हम लोग सीखेंगे। सब कंपैरिजन चार्ट भी बनाएंगे अच्छे से। अच्छा, इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कुछ रटना नहीं है तो हम लोग उसके लिए एक चीज़ का सहारा लेंगे, टेक्निकल स्टडी।
टेक्निकल स्टडी को कैसे करेंगे, मतलब जैसे कि आप जैसे दोस्तों से बात करते हैं हिंदी इंग्लिश में, हम उसको मिक्स करके सीखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट को हिंदी इंग्लिश में ही सीखेंगे। नोट्स में क्या क्या रहेगा, नोट्स जैसे यहाँ नोट्स के बारे में लिखा हुआ, नोट्स में क्या क्या रहेगा, डिफिनेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एग्जाम्पल, कॉमन मिस्टेक। मतलब नोट्स नॉर्मल नोट्स की तरह नहीं रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं रट रहे हैं, उसमें सब चीज़ अच्छे से समझाया जाएगा। उसका डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, उसका प्रोविज़न क्या है, फिर एग्जांपल हम लोग देंगे, और फिर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, उस किसी टॉपिक में आपका क्या कॉमन मिस्टेक रहेगा, वो सब इसमें हमको याद दे। ये क्या होगा, इस तरह के टेक्निकल चीज़ घुसाने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, रिमाइंड रहेगा। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन भी हम उसमें कराएंगे। चैप्टर के लास्ट में MCQ का किया जाएगा, जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है या फिर ऑफिस मैनुअल एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। वो काफ़ी लोग तो इस वीडियो गवर्नमेंट सर्वेंट लोग भी देखेंगे, कॉमन पीपल तो देखेंगे कि आखिर गवर्नमेंट जॉब में क्या रूल है, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिलता है, उन लोग तो देखेंगे ही। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें देखना ही है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के व्यू से ये आपका एग्ज़ाम क्लियर करेगा। अच्छा, समरी लास्ट में हम बताते हैं कि ये चैप्टर है क्या। ये एक्चुअली ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की कंडक्ट तथा फाइनेंशियल बेनिफिट को गवर्न करने का रूल्स है। इस सब्जेक्ट को गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट और कॉमन पीपुल, अब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम कंबाइन करें, जिसे को हिंग्लिश कहते हैं। अभी तो जनरली हिंदी इंग्लिश नहीं चलता, अब हिंदी इंग्लिश को कंबाइंड रूप से कहा जाता है हिंग्लिश चल रहा है अभी। ये लैंग्वेज नॉर्मली चलता है, जिससे हम लोग बात भी करते हैं तो उसमें इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों घुसता है, तो उस आधार पे। अच्छा, हम बोले ही थे कि आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। 4 स्टेप क्या करना है वो पहले देखिए। सबसे पहले आप PDF नोट्स और MCQ को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। दूसरा स्टेप ये है कि आपको वीडियो देखना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.25 कर लीजिएगा, 2 बार वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज से होगा। तीसरा है कि आप जब MCQ करेंगे तो एक बार रिवीजन है के लिए आपको वीडियो देख लेना है, एकदम फास्ट में ही देख लेना, 1.5x में आप देख लीजिए। अब देखिए, और चौथा ये है कि चैप्टर इन होने पे MCQ को आपको खुद कर लेना है और उसका वीडियो देख लेना है। ये 4 स्टेप आप अगर कर लेते हैं तो आपको मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद होगा और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक, या फिर कभी ना भूलने के लिए, मतलब कभी भी एक होता है ना कि पढ़ने से भूल गए, आपको लाइफ में कभी भूलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भूलने का मतलब भूल ही नहीं पाएंगे। अब ये 4 स्टेप अपनाइए, और भी कुछ बीच बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।